राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, शिव का पावन मास सावन। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग सावन मास में शिव जी की उपासना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं देवाधिदेव पूरी कर देते हैं। भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात मां पार्वती को कही थी। इसलिए सावन के महीने में हमें हर दिन शिव उपासना करनी चाहिए। शिव पुराण सहित अनेक ग्रंथों में भगवान शिव की पूजा करने के, उनके रुद्राभिषेक करने के अनेक विधान बताए गए हैं। अपनी मनोकामना के अनुसार यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं, तो आपकी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। आज हम इस वीडियो में अलग अलग मनोकामना के लिए किस तरह से, किन पदार्थों से, किन द्रव्यों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बंधुओं, रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन है। भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु श्रृंगार से प्रिय होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वहीं महादेव सिर्फ जल धारा मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग मनोकामनाओं के लिए उनकी धारा लगा करके रुद्राभिषेक किया जाता है। यानी कि उन पदार्थों की धारा शिवलिंग पर अनवरत चलती रहती है और जो शास्त्रों में रुद्राष्टाध्यायी का वर्णन है, उनके मंत्रों का जप ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हमारा रुद्राभिषेक पूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस मनोकामना के लिए, किस वस्तु से, किस पदार्थ से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि इस सावन में हमारी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा कि यदि आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी कृपा के साथ उनके चरणों में रहना चाहते हैं, तो किस विधि से रुद्राभिषेक करें। आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको शिव कृपा प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। रोगों के निवारण के लिए आप कुसा के जल से रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से आपके असाध्य रोग आपके खत्म होते हैं। उसके साथ ही यदि आपके मन में कोई दुर्घटना का भय होता है तो कुसा के जल से रुद्राभिषेक करने से दुर्घटना का भय भी दूर होता है। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो धन प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। इसके साथ ही शहद और घी की धारा से रुद्राभिषेक करें। इन पदार्थों से रुद्राभिषेक करने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है, धन वृद्धि के योग बनते हैं। महादेव की कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध की धारा से करें, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उसका समाधान होता है। इसके साथ ही परिवार में खुशहाली आती है। विद्या बुद्धि पाने का क्या रुद्राभिषेक का विधान है, ये जानते हैं। दूध में शक्कर मिलाकर के रुद्राभिषेक करें। पढ़ाई में मन लगता है, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलती है, तो आप अपने बच्चों से सावन के महीने में दूध में शक्कर मिला करके उनसे रुद्राभिषेक कराएंगे तो उनकी बुद्धिया बुद्धि में वृद्धि होगी, उनको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप भूमि भवन का और वाहन का सुख पाना चाहते हैं तो दही की धारा से रुद्राभिषेक करें। आपको भूमि भवन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से जो जुड़े हुए मामले हैं वो आपके सुलझ जाएंगे और यदि आप कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं
तो इस सावन में भगवान शिव के रुद्राभिषेक करने से आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी। यदि शत्रुओं से आप परेशान हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सरसों के तेल की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इससे आपको शत्रु और विरोधियों पर विजय मिलेगी। इसके साथ ही आपके कोर्ट कचहरी में भी यदि कोई मामला चल रहा है तो उस मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। मृत्यु का भय दूर करने के लिए क्या और किस तरह से रुद्राभिषेक करें? गंगा जल में काले तिल मिलाकर के रुद्राभिषेक करें। इस तरह से रुद्राभिषेक करने से मृत्यु का भय दूर होता है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु नहीं होती और असाध्य रोग भी हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या उपाय करें? भगवान शिव से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं, उसके लिए किस विधि से रुद्राभिषेक करें, आइए जानते हैं। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। शिवजी को चंदन बेलपत्र अर्पित करें। सभी मनोकामनाएं इस उपाय से पूरी होती हैं। भगवान शिव की दिव्य कृपा मिलती है और महादेव के धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये कुछ आपकी मनोकामनाओं को लेकर के हमने बताया कि यदि आपकी इस तरह की मनोकामना है तो आप इन पदार्थों से भगवान शिव का इस सावन में रुद्राभिषेक कीजिए। उनका बेलपत्र, चंदन, फूलों से श्रृंगार कीजिए। उनको ऋतु फलों का भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए और उनके दिव्य मंत्रों का जप कीजिए। ऐसा करने से इस सावन में भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। बंधुओं, आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको लेने का अपने इस शो में प्रयास करेंगे। आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे।